जब भी मैं किसी को इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कहता हूँ तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं इन्वेस्टिगेशन क्यों कराऊँ, मुझे तो डायबिटीज़ नहीं हो सकता है क्योंकि मैं चीनी नहीं खाता, मैं कोई मीठा नहीं खाता, मैं बाहर का कुछ नहीं खाता। तो दोस्तों, क्या चीनी खाने से ही डायबिटीज़ होता है? क्या आप बाहर के खाने से ही आपको डायबिटीज़ होता है? क्या आप मीठा बहुत ज़्यादा खाएंगे तो ही आपको डायबिटीज़ होगा? तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में। बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी मैं किसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता हूं तो वो मना कर देते हैं, कहते कि मुझे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बाहर का भी नहीं खाता, मैं चीनी भी नहीं खाता, मैं मीठा भी नहीं खाता, तो मुझे डायबिटीज़ कैसे हो सकता है? और जब मैं ये सारे चीज़ नहीं खाता तो फिर मैं इन्वेस्टिगेशन क्यों कराऊँ? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चीनी नहीं खाते हैं, आप अगर मीठा नहीं खाते हैं, आप चॉकलेट नहीं खाते हैं, आप जंक फूड नहीं खाते हैं, तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ होता है हाई कार्ब डाइट खाने से। अगर आप एक हाई कार्ब डाइट खाते हैं, जैसे कि रोटी खा रहे हैं या फिर चावल खा रहे हैं, पोहा खा रहे हैं, उपमा खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, ये सारे चीज़ हेल्दी माना जाता है, अपने घर पे ही खाते हैं। लेकिन अगर आप 4-5 रोटी एक बार में खा रहे हैं तो सोचिए आप कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। अगर आप 500 ग्राम के आसपास चावल खाते हैं एक बार में तो सोचिए आप कितना कार्ब ले रहे हैं। और जब आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट बहुत लगातार समय तक आप खाते रहेंगे और एक सीडेंटरी लाइफ जिएंगे, ज़्यादातर लोग आजकल सीडेंटरी लाइफ जीते हैं, वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो जब आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो। और डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। तो हो सकता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, तो इसलिए एक टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है और वो है फास्टिंग इंसुलिन। जब तक आप फास्टिंग इंसुलिन नहीं कराएंगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं HbA1c। अगर HbA1c सिर्फ करेंगे आप तो हो सकता है कि आपकी HbA1c नॉर्मल रेंज में हो। और नॉर्मल रेंज क्या होता है? 6.5 के नीचे अगर आपका HbA1c है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। 5.7 और 6.5 के बीच में है तो वो प्री डायबिटीज़ में आता है, और 5.7 के नीचे है तो आपको डायबिटीज़ भी नहीं है, प्री डायबिटीज़ भी नहीं है, वो हेल्दी रेंज में आता है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखा है जिसका HbA1c 5.3 है, 5.4 है, लेकिन जब हम फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कराते हैं तो फास्टिंग इंसुलिन 20, 21 और 32 तक भी मैंने देखा है, उनको बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आज नहीं तो कल आपको डायबिटीज़ ज़रूर होगा, होना निश्चित है। तो इसीलिए टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपका उम्र 30 साल हो गया है तो आपको हर 2 साल में आपको फुल बॉडी एग्जामिनेशन करना चाहिए, और ख़ास करके HbA1c और फास्टिंग इंसुलिन ये दोनों चीज़ ज़रूर कराइए, तो आपको पता चलेगा कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं। जितनी जल्दी हम डायग्नोसिस कर ले इंसुलिन रेजिस्टेंस का या डायबिटीज़ का, उतनी ही जल्दी हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कराएंगे तो हो सकता है कि जब डायग्नोसिस हो काफ़ी लेट हो जाए। तो इसीलिए 30 साल की उम्र है आपकी तो हर 2-2 साल में कराते रहिए, और अगर आपको 40 साल हो गया तो हर साल इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़रूरी है, और फास्टिंग इंसुलिन ज़रूर कराइए। और अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अगर आपको डायबिटीज़ है, तो हम उसको इमीडिएटली रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आपको डायबिटीज़ होता है तो आप समझिए कि ये प्रोसेस जो है ये 10 साल से चल रहा है, और इसीलिए ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है। और अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे और कराएंगे भी और उस के ऊपर काम नहीं करेंगे
तो बहुत साल निकल जाएगा आपका, 15-20 साल निकल जाएगा आपका। और अगर इतनी साल निकल जाएगा तो फिर रिवर्सल काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आपका बॉडी इंसुलिन बना भी रही है तो भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आपको डायग्नोसिस हो डायबिटीज़ का या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस का, उसी समय आप इस पे काम करना शुरू करिए, उसी समय आप डायबिटीज़ रिवर्सल पे काम शुरू करिए। और मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ, मैं डायबिटीज़ कोचिंग देता हूँ। तो अगर आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आप मेरा कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोग्राम सही है। तो देर मत करिए, अगर आपको डायबिटीज़ है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आज ही कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन करिए। और अगर अभी तक आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया तो इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराइए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।